हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की नई इनकम टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं। एक लंबे समय के बाद काफ़ी बोल्ड स्टेप लिया गया एंड विच गेव मिडिल क्लास अर्नर अ रीज़न टू चीयर। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि न्यू टैक्स रिजीम में क्या चेंजेस हैं और आपके लिए नए और पुराने रिजीम में से कौन सा बेहतर होगा। We will try to understand this with some real examples. So stay tuned till the end. और अगर आपको वीडियो सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्मार्ट मनी टिप्स फॉर मोर मनी मैटर वीडियोस। सबसे पहले हम ओल्ड एंड न्यू टैक्स रिजिम का स्ट्रक्चर समझते हैं। ओल्ड टैक्स रिजिम में किसी भी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। दैट मीन्स द ओल्ड टैक्स रिजिम रिमेन्स सेम। Basic exemption limit for individuals below 60 years 2.5 lakh rupees. Senior citizen it is from age 60 to 80 years 3 lakh rupees. Super senior citizen 80 plus year 5 lakh rupees. And tax rate कुछ इस तरह से हैं. For next 2.5 to 5 lakh slab 5%, on 5 to 10 lakh rupees income 20%, and above 20 lakh taxable income it is 30%. ओल्ड टैक्स रिजीम में एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस के बेनिफिट अवेलेबल हैं, जैसे कि यू हैव अ स्टैंडर्ड डिडक्शंस विच इज़ 50,000 रुपीज़ एंड इट इज़ कॉमन फॉर ऑल। अंडर सेक्शन 80C आपको 1.5 लाख रुपीज़ तक का एग्जम्पशन मिलता है अगर आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, PF, FD, सुकन्या समृद्धि योजना इन सब में निवेश करते हो। तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस में अंडर सेक्शन 80D मैक्सिमम 75,000 रुपीज़ तक का एग्जम्पशन बेनिफिट मिल सकता है। इफ़ यू वर्किंग इन अ कंपनी, योर कंपनी विल ऑल्सो प्रोवाइड यू अ हाउस रेंटल अलाउंस। यू कैन ऑल्सो अवेल फॉर लीव ट्रैवल अलाउंस इन ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आपके पास होम लोन है, सो अप टू 2 लाख रुपीज़ you will get an exemption on your home loan interest. Later in this video, we will do a calculation on a different income level to see the difference between old and new tax regime. Now, that will probably help you to choose right tax regime for your tax filing. Before that, let us understand new tax regime. Financial year 2024-25 में new tax structure कुछ इस तरह से था. 0 to 3 lakh rupees of income, it was exempted. There was no tax on that. For the next 3 to 6 lakh slab it was 5%, 6 to 9 lakh rupees it was 10%, 9 से 12 लाख पे 15%, 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% और 15 लाख के ऊपर की इनकम के ऊपर 30% टैक्स था। नाउ इन दिस फाइनेंशियल ईयर 2025-26 न्यू टैक्स रिजिम में कुछ तरह के चेंजेस हुए हैं एंड दिस चेंजेस आर लाइक दिस। 0 to 4 lakh rupees of income it is exempted, there is no tax on this. For the next 4 to 8 lakh rupees of slab you'll pay 5%, 8 to 12 lakh it is 10%, 12 to 16 lakh it is 15%, 16 to 20 lakh it is 20%, 20 to 24 lakh it is going to be 25% और 24 लाख के ऊपर की जो भी इनकम है उसके ऊपर 30% टैक्स रहेगा। नाउ नए टैक्स रिजिम में 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं। पहला, आपका इनकम ब्रैकेट की लिमिट बढ़ा दी गई है, जो कि पहले 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9 थी। नाउ from this financial year onwards it is going to be 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12 and likewise. और दूसरा जो important change है which is there is an introduction of 25% tax slab. पहले हमारा जो tax slab था it was up to 20%. Now this also is going to save a good amount of money to the taxpayer actually. और तीसरा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस की लिमिट लास्ट ईयर में 50,000 रुपीज़ थी और ये साल में ये बढ़ा के 75,000 रुपीज़ कर दी गई है। साथ ही में अगर आपका एम्प्लॉयर NPS नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करता है तो आपको उस पर भी डिडक्शन बेनिफिट मिलेगा। ऑल्सो द लिमिट ऑफ NPS हैज़ बीन रेज फ्रॉम 10% to 14%, दैट्स अगेन अ पॉजिटिव। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में अंडर सेक्शन 87A 25,000 रुपीज़ तक का टैक्स रिबेट था। मीन्स अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक की थी आपका 25,000 रुपीज़ का टैक्स पे रिबेट मिल जाता, जो कि ये साल से बढ़ा के 60,000 रुपीज़ कर दी गया है। दैट मीन्स अप टू द इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज़ यू विल पे नील टैक्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 12 लाख की इनकम पे ज़ीरो टैक्स। और अगर आप स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि बढ़ा के 75,000 रुपीज़ हो गया है उसे भी कंसीडर करें तो टेक्निकली अप टू द इनकम ऑफ 12.75 lakh rupees as per the new tax regime you are going to pay zero tax, which we are going to see further in the video. Now
इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो जिसका शायद आप वेट भी कर रहे होंगे. Now let's do a calculation on a different income levels as per the old tax regime and new tax regime. Let us consider income levels 12.75 lakh, 15 lakh, 20 lakhs, 25 lakhs and 30 lakhs rupees. Now let's assume Mr. Tushar is a taxpayer and he wants to choose between old tax regime and new tax regime. Mr. Tushar has invested in various options like under section 80C टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में 1.5 लाख रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किया है. इनके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है. उनकी फैमिली और पेरेंट्स का प्रीमियम मिला के 50,000 रुपीज़ है एंड दिस कम्स अंडर सेक्शन 80D. ही हैज़ अ रेंटेड हाउस नियर टू हिज ऑफिस और वो उसके लिए HRA क्लेम करते हैं विच इज़ अराउंड 2.5 लाख रुपीज़. ऑल्सो ही हैज़ अ होम लोन रनिंग. दैट मीन्स वो 2 लाख तक के होम लोन के इंटरेस्ट पे सेक्शन 24B के अकॉर्डिंग एग्जम्पशंस का बेनिफिट ले सकते हैं. एज आई सेड अर्लियर, सभी सैलरीड एम्प्लॉयज़ को स्टैंडर्ड डिडक्शंस का बेनिफिट होता है विच इज़ 50,000 रुपीज़. नाउ लेट्स टोटल ऑल द डिडक्शंस एंड एग्जम्पशंस ऑफ मिस्टर तुषार. ही हैज़ अ स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज़ 50,000. नाउ 1.5 lakh in 80C, 50,000 in 80D, 2.5 lakh rupees exemption from HRA, 2 lakh rupees home loan interest, so which is totaling 6.5 lakh rupees. Now old tax regime के calculations में हम जितने भी incomes level consider करेंगे वहाँ पे हम यही सारी exemptions और deductions को use करेंगे. Now let's calculate his tax liability for an income of 12.5 lakh rupees in the old tax regime. Now the gross income is 12.75. We will less standard deduction which is 50,000 rupees. We will also less all the exemption which he has availed and which was 6.5 lakh rupees. So when we minus all this from his gross income, his total taxable income becomes 5.75 lakh rupees. That means now इनको 5.75 lakh rupees पे tax pay करना पड़ेगा. So now let's see how much tax he has to pay and the calculation goes like this. For first 0 to 2.5 lakh he will pay 0%, so that is 0. For the next 2.5 to 5 lakh rupees which is 5%, that means on 2.5 lakh rupees he will pay 5% which is 12,500 rupees. For the next 5 to 10 lakh rupees he will pay 10%, that means on the next 75,000 rupees he will pay 20% which is around 15,000. So his total tax liability will become 0 plus 12,500 plus 15,000 equals to 27,500 rupees. Now if he choose the new tax regime, so let's see how the calculation goes. His gross income is 12.75 lakh. Standard deductions as per the new tax regime from this financial year is going to be 75,000 rupees. So his total taxable income becomes 12 lakh rupees. That means we will calculate tax on 12 lakh rupees. Now the calculation goes like this. On the first 0 to 4 lakh rupees he will pay 0%, that means nil. For the next 4 to 8 lakhs he will pay 5%, that is on 4 lakh rupees he will pay 5% which is 20,000. For the next 8 to 12 lakh rupees he will pay 10% which is on 4 lakh he will pay 10% जो कि 40,000 rupees होगा. So his total tax liability will be 0 plus 20 plus 40 is equals to 60,000 rupees. New tax regime में under section 87A there is a rebate up to 60,000 rupees. So in new tax regime your tax liability will become 0. So the difference is clear. If Mr. Tushar has to choose from old and new tax regime, he will go for the new tax regime because his tax liability will become 0. Similarly, we can calculate for different income levels. Let us consider now it for 15 lakh rupees income. Now taxable income in the old tax regime will become 8 lakh and on that somebody would pay 72,000 rupees as in tax. न्यू टैक्स regime में हमारी टैक्सेबल इनकम बनेगी 15 lakhs minus 75,000 standard deductions which is going to be 14.25 lakh rupees. On that, as per the tax calculation, one will pay 93,750 rupees. In old tax regime, his tax liability is going to be 72,000 rupees and in new tax regime it is going to be 93,750. So as per this calculation, old tax regime fits better for the person whose income is 15 lakh rupees. Now if somebody's income is 20 lakh rupees
As per the calculations, the calculation goes in a similar way. As per the old tax regime, the tax liability will be 2,02,500 rupees, and as per the new tax regime, the tax on taxable income of 19.25 lakh rupees, the tax liability would be 1.85 lakh rupees. So one should definitely choose new tax regime on an income of 20 lakh rupees. For 25 lakh rupees, this is the calculation. The tax liability as per the old tax regime is 3.52 lakh rupees, and as per the new tax regime it is 3.07. So difference is clear that one should choose the new tax regime again. And on an income of 30 lakhs rupees, the tax liability as per the old tax regime is 5,02,000 rupees, and the tax liability as per the new tax regime is going to be 4.57 lakh rupees. So the difference is very clear that the person with an income of 30 lakh rupees should choose the new tax regime. Similarly, you can calculate for a higher salary income as well. I hope this will help you, and for better understanding you may consult your CA or accountant. If you have any question, do let us know in the comment box or write to us at knowyourfin@gmail.com. Thank you, stay safe and stay healthy.